साहब, पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मरीम नवाज ने उस्मा कारदार का हाथ झटका। उस्मा कारदार ने इसकी वजह बताई कि वो हलवा पूड़ी खा रही थी और हाथ गंदे थे। यार ये देखो, उस्मा कारदार बेचारी जो जोश खुशामद में बेइज्जत हो गई है, और वैसे हमारे पॉलिटिशियन का है भी, इतनी बेइज्जती करा के इतनी सी इज्जत चंद माह की, जेलें ठुड्डे जलावतनी हैं, लेकिन फिर जो बाज नहीं आते, मुंह को खून लगा। अच्छा, ये जो उस्मा कारदार है ये बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है, मैं तफसील में नहीं जाता। मेरे एक जानने वाले की अहलिया हैं, कर्नल थे, वो मॉडल टाउन क्लब के प्रेसिडेंट भी रहे। कर्नल कारदार अच्छे घर की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है तरबियत में नक्स रह गया है। इसी तरह की हरकतों की वजह से इनको पीटीआई ने धुतकारा था, मिलती जुलती हरकत है। अच्छा, तो मरियम ने जो किया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ये हरकत मेरा बेड़ा भी करता तो मैं झटक देता। और एक बात आखिरी, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। मुझे बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े वेल प्लेस्ड भी, अच्छे भी, पढ़े लिखे बड़े, आप यकीन करो 90% लोग खाने से पहले हाथ नहीं धोते। मैं 90 कम कह रहा हूं, और 90% से ज्यादा लोग खाने से पहले हाथ धोना तो छोड़ो, खाने के बाद भी टिश्यू पेपर को काफी समझते हैं, एंड टिश्यू पेपर कर लेता हूं, ठीक है। तरबियत कहते हैं ना, बेसिकली तालीम और तरबियत, उसके बाद एक दर्जा है ग्रूमिंग। अभी ये आ गई होगी अपना, मैं क्या बात करूं, बिल्कुल दुरुस्त बात है हसन साहब, जफी डाल ये छिछोरपन जी। नेक्स्ट खबर पे आते हैं। पीटीआई के शेर अफजल मरवत ने कहा है कि असेंबलियां ना तोड़ते तो 9 मई जैसे वाकयात से बचा जा सकता था। यह भी कहा कि सदर अलवी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ नहीं दिया। देखो, ये मरवत साहब मुझे तो पसंद हैं, ये लगते हैं जो हमारे टर्किश ड्रामे नहीं है, उनके जो किरदार होते हैं, गौर करो इनका, अगर हालुलिया बदलो ना तो वो तुर्क सरदार लगता है। मुझे बाय लाइक है, मुझे उसका तरीकाकार भी पसंद है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है। इसमें से एक बात गलत है, एक ठीक है। अच्छा, एक डिबेटेबल है, एक गलत है। ये जो कहना है कि सदर अलवी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ नहीं दिया, तो गलत है। बतौर सदर उसको मेरिट पे चलना चाहिए, ना इसका साथ दे ना उसका साथ दे, मनसब के तकाजे होते हैं। ये हो गई उसूली बात। दूसरी बात जो मरवत साहब ने की है, तो मैं खुद भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से मेरा थोड़ा ताल्लुक है कि क्यों पंगा लेने की लोड़ सी भी, असेंबलियां तोड़ दो वोट दो, लेकिन असेंबलियां छोड़ने ना छोड़ने का फैसला गलत था या सही, इसका फैसला वक्त करेगा। देखना ये है, कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये जो कुछ होना था और जो कुछ हो रहा है, इसका अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है उसका इंतजार करें। इसलिए हालांकि मैं मरवत साहब से एग्री, मेरा स्कूल ऑफ थॉट भी वही है कि आए मैं बैठे बैठाए पंगा भी, अभी तोड़ दो, अभी तोड़ दो, क्यों तोड़ दो वजह, लेकिन वक्त बताएगा। आगे चलें, ठीक है, आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। सब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी को 5-5 करोड़ अदायगी के बैंक ड्राफ्ट का रिकॉर्ड पेश किया गया। गवाहों ने कहा कि 2019 में 2 प्लॉट मुजाहिर नकवी के दोनों बेटों को दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि मुजाहिर नकवी गवाहों पर जरा कर सकते हैं, अगर कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि दिफा के लिए कुछ नहीं है। इस आदमी के पास दिफा के लिए है ही कुछ नहीं। आप एक बात मेंशन करना भूल गए, उन्होंने चेक्स की कॉपीज या कुछ इस तरह के सबूत उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए हैं अदालत में, तो किधर जाएगा ये? पता नहीं, दिफा के लिए कुछ नहीं। दिफा किस बात का? कुछ चोरियां चकारियां वारदातें ऐसी होती हैं जिनका वाकई जिसे कहते हैं ना व्हाइट कॉलर्ड, तो उसके लिए कॉलर उल्टो, गर्दन उल्टो। व्हाइट कॉलर क्राइम का वाकई ये होता है, लेकिन इस मामले में तो ये नंगी चिट्टी बात है, पहले से पता था, लोगों को अंदाजा था। और देखो, एक बात है, मुहावरा कहते हैं एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। यहां तो मछलियां, मगरमच्छ सारे के सारे गलीज हैं, और सबकी सब मछलियां अवाम से लेके ऊपर तक। अदलिया की रैंकिंग शर्मनाक नहीं है? तो मैंने वो, अच्छा तारीख उठा के देख लो, जस्टिस मुनीर से शुरू होती है, वो तो पहले भी होती होएगी, वो ज्यादा बड़ी चख मार गया जस्टिस की, यूं वो भी अदलिया ही थी। सुप्रीम कोर्ट पे हमला, और कमाल देखो, इस पे मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं ये सुना कि करियर बर्बाद कर दिया गया पाकिस्तान के एक सुपरस्टार अख्तर रसूल का हॉकी, और दूसरा पाकिस्तान का सुपरस्टार, इंटेलेक्चुअल भी
तगड़ा आदमी, किताबों का मुसन्निफ, हमारे टीवी वाले नीलाम घर वाले तारिक अजीज, उनको सारी जिंदगी के लिए फारिग कर दिया। जो मास्टरमाइंड था वो आज भी असेंबली में है। जवाब दो आप, क्योंकि मुझे पता है अंदर से सारे इमामे चाचे हैं जमहूरियत के। जवाब दो। जिसकी ये कठपुतलियां थी वो आज भी असेंबली में बैठा है, उसका सारा कुछ रिवर्स भी हो गई, वो ठीक है। तो ये मछली सारे जल को, हमारे यहां तो सारा का सारा जल ही गंदा है। कौमें एवं तो नहीं, मैं जो बात करता था माय फ्रेंड उस किताब की, कि एयरपोर्ट से लेके अपनी डेस्टिनेशन तक जाओ तुम्हें पता लग जाता है औकात क्या है, ये कौन लोग हैं, क्या बेचते हैं, इनका बूदोबाश, इनका लिबास, रहन सहन, उठना बैठना, आना जाना, सड़क पे चलना, ज़ीब्रा क्रॉसिंग की बेहुरमती करना, बेहुरमती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, रेड सिग्नल की परवाह न कर, छोड़ो अदलिया। ओ हमने फैशन के तौर पे बहुत कुछ रखा हुआ है इस मुल्क में। डेमोक्रेसी भी देखो उधर गोरा दे गया है, वरना इस्लामी दुनिया का डेमोक्रेसी इस टाइप की वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल चलो ठीक है, दफा करो जी। ठीक है, नेक्स्ट खबर। हसन साहब, निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ ने लापता बलोच तलबा केस में तलब किए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर कहा कि दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई, सजा 90 दहशतगर्दों को भी नहीं हुई। इस वक्त किसी को इंसानी हुकूक याद नहीं आए। वैसे मैं तो हैरान हूँ 90 को भी कैसे हुई, ये पता नहीं काकड़ साहब ने ठीक किया गलत किया है। मैं तो 90 पे भी हैरान हूँ, और मुझे तो खुशी हुई है, वो हैरान हुए हैं, मुझे खुशी हुई है। ये हमारा अदालती, देखो हमारा मुहावरा क्या है, मैंने जब होश संभाली तब से सुन रहा हूँ, वकील की करना जज ही कर रहा, मतलब ये हमारी सूरत हाल है। अच्छा, आलमी रैंकिंग में पता नहीं 130वां 33वां 34वां 35वां इस तरह का नंबर है। आखिरी बात सुनो, जो थोड़ी फिक्री किस्म की है, एकेडमिक किस्म की है, रूहानी किस्म की बात है, इंटेलेक्चुअल किस्म की बात है। मरियम याद रखना, इंसान की औकात से बाहर है इंसाफ। ये तो चौंचला है, इतने बंदों के कातिल को इतनी बार फांसी दो, इतनी बार अब तेरा पे हो जाएगा फांसी, भाई फांसी तो एक बार होनी है। लाखों आदमियों का कातिल को भी इंसान सिर्फ एक फांसी दे सकता है, जिसने 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ बंदा मारा हो। क्या कर लोगे उसका? एक जान ले सकते हो, उसने करोड़ जान ले ली है, 50 लाख जान ले ली है, उसके फैसले में क्या करोगे? इंसानी इंसाफ जो है बहुत खौफनाक चीज़ है, ये बहुत अधूरी चीज़ है, ये बहुत कमज़ोर चीज़ है। इसीलिए अल्लाह पाक ने एक अदालत अपने पास रखी है। असल इंसाफ वहाँ होगा जो हम जैसे लोगों को याद नहीं। इंसानी इंसाफ छोड़ो। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अमेरिकी खातून ने अपने मरहूम शोहर की तरफ से दिया हुआ $1 बिलियन एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिया। इस साल एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के स्टूडेंट से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि वेस्ट में ये मामूल की बात है। $1 बिलियन चूंकि बहुत ही बड़ी रकम है, हमारे यहाँ भी डॉलर्स और पाउंड्स में बिलियनर्स की कमी नहीं। मैंने आज तक किसी खरबपति को $1 बिलियन डॉलर नहीं डोनेट करते नहीं देखा। हाल हमारा क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, हम बड़े खैरात खरूद करते हैं, एहसास जुर्म का शिकार हैं। हमारी खैरात के पीछे भी एहसास जुर्म होता है। रिश्वत ली है, उमरा करन चले गए, फलाना करन चले गए अपने, अच्छा ऐसा राशि भी सुनता हूँ मैं, वो कहता है मेरी दराज रख दे, मैं नहीं लेने। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। तो ये जिंदा कौमें हैं, इन्होंने तो कभी कोरोना या सैलाब में भी टका नहीं दिया कभी। बहुत कम लोग हैं और बहुत कम है हमारे यहाँ। हम एवं खाम खाना फुदकते हैं कि हम जैसे बड़े दयालु, केड़े खेत सवा वहां मामूल है। ये चूंकि रकम जरा बड़ी है और एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी को डोनेट किया है, ये वो तो बस खबर बन गई। अदरवाइज वेस्ट में तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा, और उनको कोई लालच नहीं होता जन्नत वगैरह का। They do it for the sake of doing it. देखो बात सुनो, खुशबू या फूलों की क्यारियां देखने से कोई गुनाह, आप शांत होते हो। बेशुमार हरकतें जिंदगी में ऐसी हैं जिनका लेना देना कुछ नहीं होता, लेकिन आपको सुकून मिलता है। खत्म हुई बात। सुकून का क्या ताल्लुक है? मुझे 6ठी जमात में फिलिप्स की साइकिल मिली थी, वैसी राइड नहीं। मैंने मर्सिडीज़ें भी रखी हैं तो भी, और बड़ी सारा कुछ।
मैं आपको देखो बड़ी खूबसूरत बात शेयर कर रहा हूँ। छठी में मेजर अनवारुल हक शहीद मेरे कज़न थे, 65 की जंग में शहीद हुए, तो मुझसे वो बहुत प्यार करते थे। ही वॉज पोस्टेड एट नोशकी, ईरान के करीब कोई जगह जो मैंने नहीं देखी। वो मेरे लिए फिलिप्स की साइकिल लाए, वो लकड़ी के क्रेट में बंद थी। मुझे बंदा नहीं लगता था। तो सच्ची बात बताऊं, छोटी सी साइकिल, मैं पता नहीं 5वीं छठी में था। तौबा है। सो पता नहीं खुशी किस चीज़ का नाम है, इसमें भी होती होगी, और उनको लालच भी नहीं होता। हमारे तो ध्यान में जन्नत होती है ना, जहन्नुम का खौफ होता है, वो नहीं, इससे बेनियाज देने वाले लोग हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के करेंसी नोट तब्दील करके नए नोट लाने का फैसला किया है। नए नोट लाने की सबसे बड़ी वजह जाली नोटों की रोकथाम बयान की गई है। क्या कहते हैं, नए जाल लाए पुराने शिकारी। ये जाली नोटों के आपने बताया ना कि रोकथाम, तो जाल साजी तो खुद गवर्नमेंट कर रही है। नोट के ऊपर वही लिखा है 5000। क्या आज 5000 का हमारा जो करेंसी नोट है, ये जो प्रॉमिसरी नोट है, क्या आज से 5, 7 साल 10 साल पहले वाली इसकी वैल्यू है? वो तो रह गया 2000 का। तो जाली नोट तो सरकारी नोट भी जाली है। ये बारीक बात है, जरा समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये घिस घिस के करप्शन के बट्टे पे घिस घिस के ये 5000 का नोट, ये 3 का या 2.5 का रह चुका है। अच्छा, अब दूसरी बात, इस बात की क्या जमानत है कि जो नई करेंसी ये लाएंगे वो जालसाज उसके साथ भी यही कुछ नहीं करेंगे और वो जाली नहीं छपेगी? वजह भाई छोड़ो, ये वोट देखो, बात सुनो, हम पता कैसी कौम है। वो कहते कि जी ये बंदा जिहड़ा ना पागल है, ये खाण वाली दवाई लाण बह जाता है, लाण वाली दवाई खाण बह जाता है, खाने वाली लगाने बैठ जाते हैं, लगाने वाली खाने बैठ जाते हैं। ये हैं हम, और हमारे कायदीन और हमारे फलाना, हमारे ये जो इंतजामिया, ये क्रिएटिविटी इनके करीब से नहीं गुजरी। ये खाने वाली लगा रहे हैं, लगाने वाली खा रहे हैं, बस ठीक है। ये जो नया नोट आएगा ये 3 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के अंदर अंदर ये भी जाली छपना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करोगे? तो ढंग के काम करो, चोरा दी मां मारो। चोरा दे मगर चढ़े, चोर मुकदे ही नहीं।